हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ वेदा। दिस इज सी अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 25। चैप्टर 25 का हमने पार्ट ए देखा था, जिसमें बताया गया था एविडेंसेस को टेक एंड रिकॉर्ड करने का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने सेक्शन कौन सा देखा था? 307 और कंप्लीट किया था हमने 312 तक। तो 307 में हमने क्या बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब की लैंग्वेज डिसाइड करती है, लेकिन हाई कोर्ट की नहीं करती। उसके बाद बताया गया जब एविडेंसेस लिए जाते हैं तो एक्यूज की प्रेजेंस में लिए जाते हैं। देन बात आई समन ट्रायल की। समन ट्रायल होगा तो किस तरीके से एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाएगा। आफ्टर दैट वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल के बाद हमने देखा कोर्ट ऑफ सेशन के सामने किस तरीके से एविडेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है। फाइनली हमने देखा था जब ये रिकॉर्ड तैयार हो जाता है तो किस लैंग्वेज में तैयार होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 313 से। 313 हमें जो है आगे के प्रोसेस के बारे में बताता है। मतलब क्या बताता है? सिचुएशन क्या थी कि यहाँ पर एक मेमो बनाया गया था, रिकॉर्ड बनाया गया था मजिस्ट्रेट या जज के थ्रू। जिसे किसने बनाया था? हमारे मजिस्ट्रेट या फिर जज ने। और किस बेस पे बनाया था? यहाँ पे एक विटनेस था, एक्यूज के अगेंस्ट जो है अपनी स्टेटमेंट दे रहा था। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमारे मजिस्ट्रेट जो है रिकॉर्ड कर रहे थे। अब जब मजिस्ट्रेट ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं तो अब मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? इसको ये स्टेटमेंट्स रीड कर सुनाएंगे, पढ़कर सुनाएंगे कि आपने ऐसा ऐसा बोला था और हमने ऐसे से नोट किया है। अब विटनेस उस चीज को समझेगा, लेकिन अगर विटनेस को लगता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला था, तो इस तरीके से एक और हमारा क्या बनेगा? मेमो बनेगा एक और। ठीक है, और उसमें ये जो भी बोलेगा वो नोट डाउन किया जाएगा। इस बात को भी नोट डाउन किया जाएगा कि ये हमारा जो है विटनेस ने ऑब्जेक्शन किया था, और जब उसने ऑब्जेक्शन किया था तो जो उसने स्टेटमेंट दी अब वो हम एक सेपरेट मेमो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बात भी इसमें लिखी जाएगी, तो ये एक नया रिकॉर्ड बनकर हमारे सामने तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नया रिकॉर्ड बनकर तैयार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटनेस ने जो बोला और मजिस्ट्रेट ने जो नोट किया उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आ गया था। ठीक है, अब जब हमारे मजिस्ट्रेट इस बात को विटनेस के सामने सुना रहे हैं, पढ़कर बोल रहे हैं कि ऐसे से आपने बोला था, तो हो सकता है विटनेस को समझ ना आए। क्यों? लैंग्वेज बैरियर की वजह से। क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट जिस लैंग्वेज में ये सब रिकॉर्ड करेंगे वो कोर्ट की लैंग्वेज होगी या कोई और एक्सेप्टेबल लैंग्वेज होगी, तो हो सकता है विटनेस ऐसे लैंग्वेज को ना समझ पाए। तो अब क्या करेंगे? एक इंटरप्रेटर को बुलाएंगे। बहुत जरूरी है कि हमारा विटनेस जो बोला जा रहा है मजिस्ट्रेट से वो उस सबको समझ सके, ताकि वो समझ सके जो मैंने बोला है वही नोट डाउन हुआ है, वही आगे केस में प्रोसीड हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, कुछ अलग नहीं हो रहा। तो इसलिए अब हमारे इंटरप्रेटर आएंगे। इंटरप्रेटर अब इस चीज को इंटरप्रेट करके हमारे विटनेस को क्लियर करेंगे। इस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से आपने बोला था। वो लैंग्वेज होगी जो हमारा विटनेस समझ सकता है, या फिर जिस लैंग्वेज में विटनेस ने अपने जो है स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की थी। ये बताया गया है सेक्शन 313 में। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? 314 की बात करता है। अब यही स्टेटमेंट विटनेस को तो पढ़कर सुना दी, क्या एक्यूज को पढ़कर नहीं सुनाएंगे? एक्यूज को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो अब हमारे मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? एक्यूज को ये बात सुनाएंगे। और एक्यूज लेकिन हो सकता है लैंग्वेज की वजह से एक्यूज ना समझ पाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे? यस, इंटरप्रेटर को बुलाएंगे। तो ये इंटरप्रेटर हमारा एक्यूज पर्सन को सारी की सारी बात पढ़कर सुनाएगा कि इस तरीके के चार्जेस आपके अगेंस्ट लगे, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आपके अगेंस्ट दी गई है। ये मेमो जो है हमारा मजिस्ट्रेट ने प्रिपेयर किया है। और अगर एडवोकेट प्रेजेंट है, एक्यूज प्रेजेंट नहीं है, और एडवोकेट को समझ नहीं आ रहा कि किस लैंग्वेज में ये बोला जा रहा है, क्या विटनेस ने बोला था, तो एडवोकेट को जिस लैंग्वेज में समझ आ जाए उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करेंगे हमारे इंटरप्रेटर, उस लैंग्वेज में बताएंगे। तो ये बात बताई हमारे नेक्स्ट सेक्शन 314 ने। यस, नेक्स्ट सेक्शन है 315। 315 किस बारे में बात करता है? 315 हमें बोलता है जब भी मजिस्ट्रेट
स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे विटनेस की, उसको करने के बाद मजिस्ट्रेट एक और चीज रिकॉर्ड करेंगे, क्या? उस विटनेस का बिहेवियर, डेमनर, डेमनर को भी जो है विटनेस क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। मतलब किस तरीके से जो हमारा विटनेस स्टेटमेंट देते टाइम किस तरीके से उसके एक्सप्रेशन दे, किस तरीके की उसकी फीलिंग थी, मतलब क्या वो फियरफुल था, क्या वो एंग्री था, या जब वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा था तो क्या वो फ्लुएंट था, क्या वो ऐसा लग रहा था कि चीजों को फैब्रिकेट कर रहा है, तो जिस किसी तरीके के उलझन में था, तो इस तरीके की बातें, क्या एक्सप्रेशन थे, किस तरीके का वो उस टाइम पे लग रहा था इंटरनली मेंटली, तो वो चीजें भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी मजिस्ट्रेट के थ्रू, ताकि थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए कि किस तरीके की सिचुएशन में विटनेस ने स्टेटमेंट दी, तो उस स्टेटमेंट की क्या रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए मजिस्ट्रेट इस बात को भी रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 316। 316 क्या कहता है? अभी हमने स्टेटमेंट ले ली एक्यूज के अगेंस्ट विटनेस की, ठीक है, मतलब प्रोसिक्यूशन की साइड से। अब हम स्टेटमेंट एक्यूज्ड पर्सन की भी लेंगे ना, किसकी लेंगे? एक्यूज की भी तो हम स्टेटमेंट लेंगे कि एक्यूज क्या कह रहा है। अब एक्यूज की भी हमारे मजिस्ट्रेट बात सुनेंगे, तो ये देखा जाएगा कि एक्यूज्ड जो है सिचुएशन में क्या कह रहा है, तो वही प्रोसेस रहेगा। हमारे मजिस्ट्रेट जो है इस सिचुएशन में रिकॉर्ड बनाएंगे जो भी एक्यूज कह रहा है। अगर मजिस्ट्रेट खुद से नहीं बनाते तो किसी और से बनवाएंगे और अपने सुपरिटेंडेंट अपनी डायरेक्शन के अंडर इस तरीके का रिकॉर्ड बनवाएंगे। फाइनली इसको एक्यूज साइन करेगा, और कौन साइन करेगा? मजिस्ट्रेट या फिर जज साइन करेंगे कि मेरी एग्जामिनेशन के अंडर जो है ये स्टेटमेंट बनाई गई है। एक्यूज कहेगा हाँ मैंने ऐसी स्टेटमेंट दी है, और जब ये स्टेटमेंट बनके तैयार हो जाती है तो क्या होता है? रीड किया जाएगा कि भाई मैंने ऐसे से लिखा है क्योंकि तुमने ऐसे से बताया है, तो इसको रीड किया जाएगा। अब रीड करने के बाद ऐसा हो सकता है कि इसको ये समझ ना आए, तो क्या होएगा? इंटरप्रेटर को बुलाएंगे। इंटरप्रेटर उस लैंग्वेज में इसको पढ़कर सुनाएगा जिस लैंग्वेज में एक्यूज को समझ आ जाए, ठीक है, या फिर जिस लैंग्वेज में एक्यूज ने अपनी बात बताई थी तो उस लैंग्वेज में एक्यूज को पढ़कर सुनाएगा। वही सारा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो अभी तक हमने फॉलो किया है। बस इतनी सी बात बताई थी 316 में। 317 किस बारे में बात करता है? 317 बोलता है अब जब हम इंटरप्रेटर को बुला रहे हैं चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए, ताकि विटनेस को समझ आ जाए उसने क्या बोला, एक्यूज को समझ आ जाए विटनेस ने क्या बोला, या फिर एक्यूज को समझ आ जाए कि उसने एक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट दी थी तो क्या दी थी, क्या बोला, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा विटनेस ट्रुथफुल रहना चाहिए पूरी इंटरप्रिटेशन करते हुए। मतलब ऑनेस्टी के साथ जो भी लिखा है वो पता है, उसको कुछ भी चेंज ना करे, उसे कुछ भी मॉडिफाई ना करे, तो ट्रुथफुल रहे पूरी इंटरप्रिटेशन में। फुल इंटरप्रिटेशन के टाइम पर हमारा इंटरप्रेटर जो है वो पूरा का पूरा फेथफुल, पूरा का पूरा ट्रुथफुल रहे, ठीक है, ये बात बताई है 317 ने। नेक्स्ट सेक्शन 318 के बात करते हैं। 318 बात करता है अभी तक हमने क्या किसकी बात करी? कोर्ट ऑफ सेशन की। कहाँ बात करी? 311 में। और हमने वारंट ट्रायल में बात करी मजिस्ट्रेट की, ठीक है, और हमने समन ट्रायल में भी मजिस्ट्रेट की बात कर ली। लेकिन यहाँ पर कहीं पर हाई कोर्ट की बात नहीं हुई। कौन रह गया? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में कैसे एविडेंसेस लिए जाएंगे? तो वही बताया सेक्शन 318 ने। हाई कोर्ट में किस तरीके से प्रोसेस रहेगा वो हाई कोर्ट ही बताएगा, वो हाई कोर्ट ही बनाएगा, हाई कोर्ट ही बताएगा किस तरीके से हाई कोर्ट में एविडेंसेस को लिया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बात बताई लास्ट सेक्शन 318 में। इस तरीके से हमारा पार्ट ए भी कंप्लीट हुआ, चैप्टर 85 का। नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट बी, जो हमें बताता है कि कमीशन इशू करके किस तरीके से विटनेसेस को बुलाया जाता है। थैंक यू।